हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम नेट सीएसआई और फिजिकल साइंस डिस्कस कर रहे थे और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन हम मूव कर रहे थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी टॉपिक हमने ले लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, नाउ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज्यादा देर नहीं करते हो, हम मूव करते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ली थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और साथ में आप आई बटन प्रेस करके वो लिंक चेक कर सकते हो। नाउ फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वन इज बेस एंड नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वन इज बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आप किसको कहोगे, पहले हम उसकी बात करें। तो एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है, सो इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में है, इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2x dy by dx plus n into n plus 1 minus m square divided by 1 minus x square y equal to 0. So if an equation is in the format of this one, then this equation is associated Legendre differential equation. अब यहां पर ये जो m है और ये n है, what is m and n? m and n are positive integer. तो m and n हमारे positive integer हैं। Now अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड वो क्या होगा, पी एन एम एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर m by 2 डी एम अपॉन डी एक्स एम। मीन्स आप m ऑर्डर डिफरेंशियल ले रहे हो किसका, पी एन एक्स का, और पी एन एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर m by 2 divided by 2 raised to n factorial n dx dm plus n upon dx m plus n x square minus 1 power n। तो सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड हमारा ये होगा। नाउ फर्स्ट फ्यू एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट काइंड लीजेंडर फंक्शन हमारा ये था। नाउ इसके कुछ फॉर्म हम ले लेते हैं, P11x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, P21x इज इक्वल टू 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, P31x इज इक्वल टू 3 by 2 5x स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको n और m की वैल्यू रखनी है। तो अगर हम n और m की वैल्यू यहां पर रखें तो m की वैल्यू आप यहां पर रखोगे, इसी तरह से m की वैल्यू यहां होगी, या फिर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपको m रखना है और यहां पर आपको n रखना है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज रख दूं तो हमको Pnmx मिलेगा। तो P11x ये होगा, P21x, P31x। इसी तरह से अगर हम P22x की बात करें तो वो क्या है, 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, P32x इक्वल टू 15x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, P33x इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 by 2। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर n और m की वैल्यू रखनी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट फ्यू एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम ये काम में लेंगे, पर ये स्टार्टिंग की जो कुछ वैल्यूज है ये आपको याद रखनी चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब प्रॉपर्टी क्या है, Pn0x equal to Pnx, Pnmx equal to 0 if m is greater than n। तो अगर m की वैल्यू n से ज्यादा है तो Pnmx की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज Pn0x हमारा Pnx होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। नाउ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ
एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड हमने लिया है, उसके अगर हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करें तो जनरेटिंग फंक्शन क्या है, सिग्मा n इक्वल टू m टू इन्फिनिटिव p n m x z रेस टू n। इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2m 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर m बाई 2 z रेस टू m डिवाइडेड बाय 2 रेस टू m फैक्टोरियल m इंटू 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर पावर m प्लस हाफ। ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन है। नाउ ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन -1 to 1 p l m x p k m x dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 l प्लस 1। तो ये हमारा जो l है इसको हम यूज कर रहे हैं, तो 2 अपॉन 2 l प्लस 1 फैक्टोरियल l प्लस m अपॉन फैक्टोरियल, सो आपको ये l और m दोनों लेने हैं into delta LK. Now, what is delta LK? Delta LK is Kronecker delta function. तो यहां पर delta LK हमारा Kronecker delta function है। Now, solution of first kind. अब associated Legendre इक्वेशन का हमने फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन लिया है। अगर हम सेकंड काइंड सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड Legendre function of second kind is qnmx is equal to -1 raised to n 1 minus x square power m by 2 dm upon dxm qnx. So this is solution of associated Legendre function of second kind. First kind तो हमारा pnmx था और second kind हमारा qnmx है। So here pnmx and qnmx are two linearly independent solution of the associated Legendre differential equation। तो हमारे पास में जो associated Legendre differential equation है उसका फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन हमने pnmx लिया है एंड सेकंड काइंड के लिए qnmx। अब अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a pnmx प्लस b qnmx। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ associated Legendre differential equation where pnmx is solution of first kind and qnmx is solution of second kind. Now associated Legendre differential equation के बाद हम मूव करते हैं Bessel differential equation. Now what is Bessel differential equation? Bessel differential equation. So if an equation is in the form of x square d2y by dx2 plus x dy by dx plus x square minus n square into y equal to 0, then this will be Bessel differential equation. Now here x equal to 0 is a regular singular point of the Bessel differential equation. अब ordinary point and singular point हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, उसका लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस इक्वेशन में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमारा क्या है, x इक्वल टू 0। नाउ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब अगर हम इसके फर्स्ट काइंड सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n इज jnx। so this is solution of Bessel function of first kind of order n and second kind का भी इसी टाइप से निकालेंगे। सेकंड काइंड हमारा y होता है। now what is jnx? jnx equal to sigma r equal to 0 to infinity minus 1 raised to r divided by factorial r factorial n plus r x upon 2 power n plus r। now कुछ जगह ये हो सकता है कि ये जो फैक्टोरियल n प्लस r है इसकी जगह आपको मिल जाए गामा n प्लस r प्लस 1, क्योंकि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो यहां पर मैंने गामा की जगह फैक्टोरियल काम में ले लिया है। हो सकता है कहीं कहीं आपको क्या मिल जाए, गामा n प्लस r प्लस 1 इन प्लेस ऑफ फैक्टोरियल n प्लस r। नाउ फर्स्ट व्यू ऑर्डर ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड r। अब ये हमने निकाल दिया है। सिंपली मैं यहां पर n की वैल्यू रखूं एंड r मैंने बोला 0 से लेकर इंफिनिटी तक है,
तो अगर आप J0x निकालोगे तो वो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. सो दिस इज J0x. इसी टाइप से अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो मेरे को J1x मिलेगा. Now what is J1x? J1x equal to x by 2 minus x cube upon 2 square into 4 plus x raised to 5 upon 2 square 4 square into 6 and so on. So J0x and J1x, these are Bessel function of first kind. Now अगर हम ग्राफ प्लॉट करें Bessel function of first kind के लिए तो J0x J1x, इसी तरह से आप J2 और J3 भी निकालोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है. तो J0 का ग्राफ तो हमारा ये है. दिस इज द कर्व फॉर J0. नाउ J1x की बात करें तो J1x का कर्व क्या है? दिस इज द कर्व फॉर J1. इसी टाइप से अगर हम J2 निकालें तो J2 का कर्व हमारा ये वाला है. So this is कर्व फॉर J2 एंड J3 भी देख सकते हो. अगर मैं J3 की बात करूं तो J3 वाला कर्व हमारा ये वाला है. तो J3 कर्व हमारा दिस इज कर्व फॉर J3. So here we plot some Bessel function of first kind. Now properties of Bessel function of first kind. अब बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, उनकी हम बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या क्या है? Jnx आर ऑसिलेटरी फंक्शन विथ वेरिंग पीरियड एंड डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. तो Jnx क्या है? Jnx आर ऑसिलेटरी फंक्शन, और ऑसिलेटरी फंक्शन किस टाइप से है? विथ वेरिंग पीरियड. पीरियड इसका वेरी कर रहा है और एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. नाउ Jnx is an even function for even value of n. अगर n की वैल्यू even है तो Jnx हमारा even फंक्शन होगा, and if n is odd then Jnx will be odd function. So Jnx is an even function for even value of n and it is odd function for odd n. Now J0x की बात करें तो J0x has nodes at x equal to 2.4058, 5.5201 and so on. In the same way, J1x has node at x equal to 3.8317, 7.015 and so on. So इसी टाइप से इस टाइप से हमको नोड मिल रहा है J0x एंड J1x के. अब J हाफ एंड J माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो हमने निकाल रखी है. J हाफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स, एंड J माइनस हाफ की बात करोगे तो ये क्या है? रूट 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स. तो प्लस के लिए तो हमारा साइन है एंड माइनस के लिए हमारा कॉस है. नाउ नोट, सिंस द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व ओनली n स्क्वायर, केवल n स्क्वायर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सो J माइनस एक्स इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस n प्लस r. ये r माइनस n लिख दो, एक ही मतलब है. x by 2 पावर माइनस n प्लस 2r इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमने क्या कहा है कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल n स्क्वायर होता है, इसलिए ये जो J माइनस एक्स है ये भी हमारा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा. नाउ इफ n इज नॉट एन इंटीजर, n अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? देन Jnx एंड J माइनस nx आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. तो अगर n हमारा इंटीजर नहीं है तो Jnx एंड J माइनस x क्या होगा? Jnx एंड J माइनस nx आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. एंड अगर n हमारा इंटीजर है उस केस में Jn एंड J माइनस n क्या होगा? आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो क्या हुआ? अगर इंटीजर नहीं है तो ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. और अगर n हमारा इंटीजर है तो ये दोनों क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे.
ऑल्सो j माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1/n jn. नाउ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन. अब बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल x by 2 z minus 1 upon z equal to sigma n equal to minus infinity to plus infinity z raised to n j n x. So this is generating function of Bessel function. Here coefficient of z raised to n in the expansion of generating function is the Bessel function of order n. तो यहां पर क्या हो रहा है? z raised to n का जो coefficient है वो क्या है? jnx. and jnx क्या है? jnx is the generating function, sorry, jnx is the Bessel function of order n. Now orthogonal property of Bessel function. अब Bessel function की हम orthogonal property ले लेते हैं. तो orthogonal properties की क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x jn alpha x jn beta x dx equal to delta alpha beta upon 2 jn plus 1 alpha whole square. So this is orthogonal property of Bessel function. Now recurrence relation for Bessel function. अब Bessel function के कुछ recurrence relation है. तो recurrence relation क्या है? फर्स्ट recurrence relation हमारा है x jn dash is equal to n jn minus x jn plus 1. Now second क्या है? x jn dash is equal to x jn minus 1 minus n jn. नेक्स्ट रेकरेंस रिलेशन की बात करें तो ट्वाइस jn dash is equal to jn minus 1 minus jn plus 1. इसी तरह से 2n jn equal to x jn plus 1 plus jn minus 1. नाउ अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो रेकरेंस रिलेशन डिफरेंशियल के मोड में है d by dx of x raised to minus n jn equal to minus x raised to minus n jn plus 1. In the same way d by dx of x raised to n jn equal to x raised to n jn minus 1. So these are recurrence relation for Bessel function. तो इनको आपको एज इट इज याद रखना है. नाउ प्रॉब्लम. अब Bessel फंक्शन की हम प्रॉब्लम ले लेते हैं. तो प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है? शो दैट रूट पाई एक्स अपॉन 2 j3/2 इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स. इसको हमको प्रूव करना है. तो इसको हम प्रूव कर देते हैं. सो प्रॉब्लम क्या है? रूट पाई एक्स बाई 2 j3/2 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स. ये हमको प्रूव करना है. अब रेकरेंस रिलेशन हमारे पास में क्या है? ट्वाइस n jn is equal to x jn plus 1 plus jn minus 1. तो ये हमारे पास में रेकरेंस रिलेशन है. इस रेकरेंस रिलेशन को मैं यूज करूंगा एंड अगर यहां पर मैं n इक्वल टू हाफ रख दूं इसमें तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 इंटू हाफ j हाफ इज इक्वल टू x j3/2 प्लस j माइनस हाफ. ये आ गया. यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो सकता है. तो हमने सिंपली ये जो हमारा रेकरेंस रिलेशन है इसमें n इक्वल टू हाफ रख दिया है. नाउ यहां से हमको क्या मिल जाएगा? x j3/2 इज इक्वल टू j हाफ माइनस x j माइनस हाफ. ये आ गया. अब हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे उनको मैं यहां पे काम में ले लेता हूं. अब j हाफ हमारे पास में क्या था? j हाफ जो था वो था रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स. ये हमारा j हाफ था. इसी तरह से j माइनस हाफ हमने जो लिया था वो था रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स. इनको मैं काम में ले लेता हूं.
सो ये क्या हो जाएगा, एक्स जे 3/2 इज इक्वल टू, जे आप हमारे पास में क्या है, √2/πx साइन एक्स माइनस एक्स, जे माइनस हाफ है √2/πx cos x। अब हम चेक कर लेते हैं हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए √πx/2 जे 3/2। तो आप क्या करोगे, √2/πx को कॉमन लेके लेफ्ट में ले आओ और साथ में x से डिवाइड भी कर दो, कि अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो ये क्या होगा, यहां पर x हट गया, यहां पर x नीचे आ जाएगा और यहां पर भी x हट गया है, तो ये हो गया एक। तो अब साथ में मैं क्या करता हूं, √πx/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा √πx/2 जे 3/2 इज इक्वल टू साइन x/x माइनस cos x। तो मेरे को ये मिल जाएगा और ये हमको प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, शो दैट, क्या प्रूव करना है, d/dx ऑफ jn² प्लस jn+1² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n/x jn² माइनस n+1/x jn+1²। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। इसको मैं यहां पर बोर्ड पे ले आता हूं। सो क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, क्वेश्चन जो था वो था d/dx ऑफ jn² प्लस jn+1² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n/x jn² माइनस n+1/x jn+1²। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हमको सॉल्व कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो d/dx ऑफ jn² प्लस jn+1²। तो हम क्या कर देते हैं, jn² प्लस jn+1² का डिफरेंशियल कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं jn² का डिफरेंशियल करूं तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस jn, और jn का क्या हो जाएगा, jn डैश प्लस jn+1² का करो तो पहले स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ jn+1 एंड jn+1 का क्या हो गया, jn+1 डैश। तो हमारे डिफरेंशियल हो गया। नाउ जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उस फॉर्मेट को हम काम में ले लेते हैं। अब हमारे पास में जो रेफरेंस रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन हमारे पास में है x jn डैश इज इक्वल टू n jn माइनस x jn+1, ये रिलेशन है। तो यहां पर मैं jn डैश की जगह वो काम में ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस jn, एंड jn डैश की जगह हम वो वाला रिलेशन काम में ले लेते हैं, तो जाएगा n/x jn, n/x jn माइनस jn+1, तो jn+1, ये हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो रिलेशन हमारे पास में वो है x jn डैश इज इक्वल टू x jn-1 माइनस n jn। तो इसको मैं काम में लूंगा, और काम में कैसे लूंगा, यहां पर प्लस ट्वाइस jn+1। अब इस jn+1 डैश की जगह हम ये वाला काम में ले रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पर n है उसकी जगह n+1 काम में लोगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, n की जगह n+1 काम में लेना है। यहां पर भी जैसे n की जगह n+1 काम में लोगे ये बन जाएगा n, और यहां पर हमारा n+1 और ये भी हमारा n+1। तो सिंपली आपको n की जगह n+1 काम में लेना है, तो प्लस ट्वाइस jn+1, ये क्या हो जाएगा, इस x से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूं, ये हो गया
जे एन माइनस एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन, ये हो जाएगा। अब आप सिंपली टू कॉमन ले लो, तो टू मैं कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे ही मैं टू कॉमन लिया, ये क्या हो गया, एन अपॉन एक्स जे एन स्क्वायर माइनस जे एन को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जे एन इंटू जे एन प्लस वन प्लस यहां पे बात कर रहे हैं, तो ये भी हो गया जे एन प्लस वन इंटू जे एन देन माइनस एन प्लस वन अपॉन एक्स, और ये क्या हो गया, जे एन प्लस वन एंड जे एन प्लस वन हो गया जे एन प्लस वन स्क्वायर, तो हमको ये मिल गया। अब आप क्या करोगे, कैंसिल कुछ हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो हमारा जे एन प्लस वन जे एन प्लस वन जे एन कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन बाई एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन स्क्वायर, तो हमको ये रिलेशन मिल गया है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। अब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड काइंड की हम बात करते हैं, वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड of order n is yn is equal to jnx integration 1 upon x jn square dx. So ynx is the solution of Bessel function of second kind of order n. Now note ynx is not defined at x equal to 0. x equal to 0 पर ynx डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे आपने x equal to 0 यहां पर रखा, 1/0 हमारा नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, तो ynx इज नॉट डिफाइंड एट x equal to 0. jnx and ynx are two linearly independent solution of Bessel differential equation. ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड था, ये सॉल्यूशन ऑफ सेकंड काइंड था। तो अगर आप जनरल सॉल्यूशन की बात करो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a jnx प्लस b ynx. So this is general solution of Bessel equation. Here jnx and ynx are two linearly independent solution of Bessel differential equation and a and b are constants. Now यहां पर हम आज का हमारे टॉपिक एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, आज हमने लीजेंड्रे एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। इसी टाइप से हम टाइम टाइम पर आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल या नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा वो इसका लास्ट टॉपिक होगा, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।